बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोगों को FBR के एप्लीकेशन फॉर्म वाली वीडियो में खुशामदीद करता हूँ। आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए FBR के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। वहाँ पर मेन्यू में जाकर आप जाएंगे जॉब्स के अंदर, और जॉब्स में आपको वहाँ पर एप्लीकेशन का फॉर्म भी मिल जाएगा और साथ में एडवर्टाइजमेंट वाली लिंक भी मिल जाएगा। दोनों सामने खड़े, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इस फॉर्म को फिल करने के तरीक़ाकार की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फॉर्म स्केल 1 से लेकर 15 तक के लिए है। और कुछ जो बच्चे हैं वो मेरी पुरानी वीडियो देख रहे हैं जो मैंने 1 से 5 के लिए अपडेट किया हुआ था, तो उसको आपने नहीं देखना। ये नया फॉर्म है जिसको आपने फिल करना है। वहाँ पर बाकायदा मेंशन किया हुआ है BS1 to BS15। ओके जी, तो आपने अपने अपने इसको जमा कहाँ करवाना होगा, जो आपके करीब रेलिवेंट ऑफिस जहाँ पर वैकेंसी मौजूद हो वहाँ पर आपने ये फिल करना होगा। इसके लिए आपको एडवर्टाइजमेंट देखनी पड़ेगी, उसकी भी वीडियो तो आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी। तो आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पर अपनी पिक्चर को पेस्ट करना है और वो ब्लू बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए। और यहाँ पर आपने ऑफिस का नाम लिखना है जहाँ पर आप एप्लीकेशन जमा कराने जा रहे हैं। यहाँ पर आपने उस पोस्ट का नाम लिखना है जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। याद रहे, अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आप लोगों को अलग-अलग फॉर्म यूज़ करना पड़ेगा। इसके साथ आप लोगों को बता दें, यहाँ पर आपने अपना नाम लिखना है, फादर नेम लिखना है, CNSA नंबर लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है आपने, और यहाँ पर आपने डोमिसाइल बताना है किस डिस्ट्रिक्ट का है। यहाँ पर आप अपना सूबा लिखेंगे। यहाँ पर आपने अपना सेल नंबर देना है। यहाँ पर ईमेल एड्रेस देंगे और यहाँ पर आपने एड्रेस लिखना है। ये आपका परमानेंट होगा, ये पोस्टल दोनों सेम होंगे तकरीबन हर बंदे के। इसके साथ आप लोगों ने यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बतानी है, मैट्रिक से लेकर ऑनवर्ड। और उसके बाद आप लोगों ने, अगर किसी के लिए उन्होंने मांगी हुई है MA, तो फिर आप इंटरमीडिएट से शुरू करेंगे ताकि आप एक में इंटरमीडिएट बताएं, एक में बैचलर बताएं और एक में MA का बताएं। ठीक है, 16 ईयर का बता सकें। अगर उन्होंने ग्रेजुएशन तक मांगी हो तो फिर आप मैट्रिक से स्टार्ट करेंगे। इस तरह आपने एजुकेशन देनी है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर डिग्री का नाम लिखना है और यहाँ पर आपने कहाँ से की है, यानी कि बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम, यहाँ पर कितने मार्क्स आपने हासिल किए वो, और बटे में आप लिखेंगे टोटल मार्क्स। और उसके बाद यहाँ पर आप डिवीजन बताएंगे कौन सी डिवीजन है। इसके बाद आपने, अगर आपके पास किसी जॉब के लिए कोई एक्सपीरियंस है तो वो भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं। और फिर आप लोगों के पास आ जाएगा फॉर कैंडिडेट्स ऑलरेडी इन गवर्नमेंट सर्विस। तो गवर्नमेंट सर्विस वाले जो हैं वो बताएंगे कि पहले किस स्केल पर काम कर रहे हैं और किस ऑफिस में काम कर रहे हैं। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर, अगर आप दे रहे हैं कि डिवीजन क्लर्क के लिए चाहे लोअर हो या अपर हो, उसके लिए आपने शॉर्ट हैंड टाइपिंग स्पीड फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोटाइपिस्ट LDC वो बताने की कितनी है। 45 है, 40 है, 35 है, 60 है, 70 है, 100 है वर्ड्स पर मिनट, वो आप स्पीड बताएंगे अपनी। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर अपना की पर आवर डिप्रेशन, 1 घंटे के अंदर कितनी की आप डिप्रेस कर सकते हैं। ये तकरीबन मेरे ख्याल में 10,000 होती हैं 1 घंटे के अंदर। तो वो आप लोगों ने कम से कम इतनी लिखनी है। ठीक है जी, फॉर किसके लिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, वो आपने यहाँ पर लिखना है। अगर आप उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो, अगर आप इन पोस्ट पर अप्लाई नहीं कर रहे तो फिर आप इन जगहों को खाली छोड़ देंगे। उसके बाद आपने यहाँ पर अपने ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है अगर आप ड्राइवर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और यहाँ पर आपने ये बयान हल्फी दिया हुआ है, यहाँ पर आपने अपना नाम लिखना है, सिग्नेचर देने हैं, डेट यहाँ पर लिख देनी है और इस फॉर्म को उस ऑफिस में जमा करा देना है जो आपके करीब पड़े।